हेलो गाइस। सो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, एक एक्सोक्राइन होता है जो जिसके हार्मोन डक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं हाइपोथैलेमस, उसके फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से वो हार्मोन सिक्रेट करती है उसके बारे में, थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन वाला और एक एंडोक्राइन वाला। तो हम उसमें एंडोक्राइन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैन। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड, जिनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। मेल में हम कवर करने वाले हैं टेस्टिस और उनके उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। फिर बात करने वाले हैं हम फीमेल में ओवरी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं, तीन रीजन होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो तीन पार्ट में किया है, तीन रीजन्स में किया है, जिसको बोलते हैं प्री ओप्टिक रीजन, सुप्रा ओप्टिक रीजन एंड ट्यूबरल रीजन। फिर हम देखते हैं कि प्री ओटिक रीजन के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो प्री ओटिक रीजन के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है कि न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्री ओप्टिक न्यूक्लियस। अगर हम देखें सुप्रा ओप्टिक रीजन के अंदर, तो इसके अंदर तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले की बात करते हैं, तो एक क्या है, सुप्रा ओप्टिक न्यूक्लियस। फिर है क्या अपना एंटीरियर न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। फिर हम देखेंगे इनकी कि न्यूक्लियस क्या क्या सीक्रेट करते हैं, ठीक है, क्या रिलीज करते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस वाले न्यूक्लियस रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्यूबरल रीजन। इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एंड डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। एक्चुअली एंडोक्राइन के लिए हम ये सारे तो डिस्कस नहीं करने वाले, तो हम इनमें से कुछ इंपोर्टेंट उठा लेते हैं जिसका, तो इसके अंदर मतलब हम सारे तो डिस्कस नहीं करने वाले। तो इसमें हम सिर्फ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करने वाले हैं, जैसे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड आर्क्वेट न्यूक्लियस। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। हम पहले बात करते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड फोर्थ वन इज आर्क्वेट न्यूक्लियस। एक्चुअली आर्क्वेट न्यूक्लियस को इनफंडिबुलम न्यूक्लियस भी बोलता है, हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, इनफंडिबुलम न्यूक्लियस। फिर हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या क्या हार्मोन रिलीज करते हैं। तो हम बात करते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की। तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए। तो हम उसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक के भी काम आता है, तो इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं सुपर ऑप्टिक में रिलीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। तो एक ही बात है, हम वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको बोलते हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, तो ये बनाता है टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। आर्क्वेट न्यूक्लियस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के लिए एंड डोपामिन के लिए। डोपामिन का कुछ ज्यादा फंक्शन है नहीं, कि सिर्फ इनहिबिट करता है किसको, प्रोलैक्टिन को। तो हम इसको प्रोलैक्टिनोमा वगैरह में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट क्या सीक्रेट करता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हाइपोफिसिस, इसका दूसरा नाम है क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है।
फिर हम देखते हैं इसके पार्ट को, तो उसका पार्ट, पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं क्या, एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो मतलब एंटीरियर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा बात करते हैं हम किसकी, न्यूरो हाइपोफिसिस, या फिर इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। इसको न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब या फिर न्यूरो हाइपोफिसिस। बात करते हैं एडिनो हाइपोफिसिस की, तो इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस, जिसको मेन एंटीपिट्यूटरी भी बोलते हैं, पार्स ट्यूबरालिस, ट्यूबरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, ठीक है। फिर हम अच्छे से एक बार डायग्राम बना लेते हैं पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के साथ कि कैसे प्रेजेंट करती है। पिट्यूटरी वैसे प्रेजेंट होती है सैला टॉर्सिका में, स्पिनल बोन के अंदर। तो हमने इसको बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट है क्या, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब या फिर न्यूरो हाइपोफिसिस, पोस्टीरियर लोब, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफिसिस। फिर एडिनो हाइपोफिसिस के तीन पार्ट थे, तो हम उसको कवर कर लेते हैं कि ये कौन सा वाला पार्ट है, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स ट्यूबरालिस, और ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है, पार्स इंटरमीडिया, जो न्यूरो हाइपोफिसिस और एडिनो हाइपोफिसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। और ऐसा माना गया है कि ह्यूमन बीइंग में होता नहीं है, ठीक है, ये मैनी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और ये मेन पार्ट क्या था, पार्स डिस्टालिस। और ये एक स्टाल्क है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाल्क, जो कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से स्टाल्क के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट है, जिसके थ्रू, एक्सोन्स के थ्रू, तो इसको बोलते हैं, इसके पाथवे को बोलते हैं एक्सोप्लाज्मिक पाथवे, क्योंकि जो डेंड्राइट्स या फिर जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो डेंड्राइट्स और साइटोप्लाज्म होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, जो एक्सोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्मिक पाथवे, ठीक है। एंटी पिट्यूटरी ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्ट होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन्स। ये लिवर में भी होती है एक्चुअली, ठीक है, पोर्टल वेन्स मतलब एब्डोमेन में, तो उसके साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और हाइपोफिशियल वेन्स, तो इसके हार्मोन वेन्स के थ्रू आते हैं हाइपोथैलेमस से एंटी पिट्यूटरी में, फिर एंटी पिट्यूटरी सिक्रीट करती है बाकी हार्मोन्स, ठीक है, जिसको हम कवर करने वाले हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सिर्फ रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाती नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ रिलीज करती है। फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एंटी पिट्यूटरी कि एंटी पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटी पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। तो एंटी पिट्यूटरी के लिए निमोनिक क्या है, फ्लैट पिग, ठीक है, कि ये हार्मोन्स एंटी पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। तो फ्लैट पिग की हम फुल फॉर्म देखते हैं, तो एफ का मतलब क्या है, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिग का मतलब है प्रोलैक्टिन, और जी का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर इनमें इनमें क्या कर रखा है, कुछ हार्मोन्स एसिडोफिल वाले होते हैं, कुछ बेसोफिल वाले होते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसको क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा एसिडोफिल वाले होते हैं, ठीक है, कौन सा एसिडोफिल है और कौन बेसोफिल है। तो इनके लिए भी हम एक निमोनिक बना लेते हैं हल्का सा, कि एसिडोफिल वाले कौन से होते हैं, पर निमोनिक क्या है उसका, जीपीए, ठीक है। ए का मतलब सिंपल है एसिडोफिल, ठीक है, और जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन है, पी का मतलब प्रोलैक्टिन, ठीक है। और एक बेसोफिल के लिए सिंपल निमोनिक है बी फ्लैट, ठीक है। बी का मतलब सिंपल बेसोफिल ही है, एफ का मतलब एफ एस एच, एल एच, ए का मतलब ACTH, और टी का मतलब TSH, ठीक है। ऐसे ना याद रख के, अगर तुम्हें सिंपल याद होता है तो ऐसे याद रख लो कि जो फ्लैट पिग का जो फ्लैट है वो बेसोफिलिक वाला है, और जो पिग है वो है एसिडोफिल वाला, ठीक है। तो पिग कौन से वाला है, एसिडोफिल, और फ्लैट क्या है, बेसोफिल। जो निमोनिक तुम्हें याद होता है वो वाला याद कर लेना। फिर हम एक बार फिर से पिट्यूटरी का डायग्राम बना लेते हैं। पिट्यूटरी, यह हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। फिर इस बार हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है,
एडीएच। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, सिर्फ हार्मोन रिलीज करती है, जो बनते कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी पिट्यूटरी क्या क्या बनाती है, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, ईसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन ही सिर्फ सिक्रीट करती है क्या, एंटी पिट्यूटरी मेनली। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस से क्या हार्मोन आएगा तो एंटी पिट्यूटरी में क्या बनेगा। ठीक है, तो जीएनआरएच ऊपर से आता है तो क्या बनता है एंटी पिट्यूटरी से, एफएसएच, एलएच। और अगर टीआरएच आता है तो क्या बनता है, टीएसएच। अगर कोर्टिकोलिजिंग हार्मोन आता है तो एंटी पिट्यूटरी बनाती है ईसीटीएच। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है तो वो बनाती है ग्रोथ हार्मोन। और पोस्ट पिट्यूटरी के लिए कोई हार्मोन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्ट आते हैं, ऊपर से रिलीज होते हैं। ठीक है, और पोस्ट पिट्यूटरी उनको सिर्फ रिलीज करती है एक्सोप्लाज्मिक पाथवे के थ्रू। ठीक है, सिंपल, वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन एडीएच की। ठीक है, तो इसके भाई 2 रिसेप्टर होते हैं, V1 V2। ठीक है, V1 वाले ब्लड में होते हैं जो वेसोकंट्रिक्शन का काम करते हैं ब्लड वेसल पे। V2 वाले प्रेजेंट होते हैं रीनल में। रीनल में भी मेनली हम बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या है, ये प्रिंसिपल सेल। V2 वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्रिंसिपल सेल के ऊपर। इनका सिंपल सा काम होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये सिंपल। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सिंपल। कि एडीएच के बिना हमारे बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है वैसोप्रेसिन का जनरली मेनली फंक्शन होता है क्या, ब्लड की, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ाना, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट बढ़ ही जाएगा। ठीक है, फिर कई पेशेंट में क्या होता है कि एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। हम क्या करने वाले हैं, हम एडीएच को अभी ओसीपिट्यूटरी की सारी पैथोलॉजी भी अभी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एडीएच की डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस 2 टाइप की होती है, सेंट्रल वाली, सेंट्रल, एंड दूसरी है नेफ्रोजेनिक। ठीक है, मतलब किडनी में दिक्कत होने की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि V2 रिसेप्टर तो किडनी में होते हैं। ठीक है, सेंट्रल की बात करें तो क्या होता है भाई, अपसेंट होता है क्या, एडीएच की, हाइपोथैलेमस एडीएच बना ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बॉडी में एडीएच कम हो जाता है। नेफ्रोजेनिक में होता क्या है, जो V2 रिसेप्टर बड़े थे हमने जो किडनी में होते हैं, वो उनमें म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, या फिर किसी ड्रग्स की वजह से। ठीक है, कोई ड्रग्स जैसे लिथियम। ठीक है, लिथियम ड्रग्स की वजह से, या फिर सेकेंडरी टू हाइपर कैल्सीमिया, इनकी वजह से रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाती है, फिर रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेफ्रोजेनिक में। और तो इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, एडीएच का लेवल नॉर्मल होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को बना रहा है ना एडीएच। ठीक है, तो वो V2 रिसेप्टर में दिक्कत है, तो सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट में, बंदे की बीपी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक सिंड्रोम की, जिसमें क्या होता है भाई कि एडीएच का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, एक्सेसिव, तो इसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। पहले हम पढ़े थे कि इसकी कमी हो जाती है, अब हम पढ़ रहे हैं कि ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है। तो ये मेनली होता है मेरे भाई एक्टोपिक सिक्रेशन की वजह से, कि एक्टोपिक एडीएच सीक्रेट होता है। एक्टोपिक का मतलब है कि कोई दूसरी ग्लैंड या फिर कुछ दूसरा ट्यूमर क्या बना रहा है, कोई ट्यूमर बना रहा है क्या, हार्मोन, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक, मतलब दूसरी साइड से। तो मेनली स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या बनाते हैं भाई, एडीएच का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, या फिर कोई सीएनएस का ट्रोमा हो गया है, या फिर सीएनएस का कोई डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एडीएच एक्सेसिव प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, हेड ट्रोमा वगैरह। ठीक है, और ड्रग्स हैं जैसे मेनली साइक्लोफॉस्फामाइड, ये भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है सिक्रेशन किसका, एडीएच का। ठीक है, या फिर ये एक्सेसिव एडीएच सिक्रेट करवा देती है। ठीक है, इसमें सिम्टम क्या आएंगे, इस बार सिम्टम, इसका एडीएच का काम क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, तो सिम्टम क्या आएंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, सोडियम की कमी हो जाएगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डोस्टोन के साथ कि सोडियम कैसे कम हो जाएगा और एल्डोस्टोन भी कैसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा क्या, एल्डोस्टोन। ठीक है, ट्रीटमेंट में इसके अंदर हम क्या करते हैं मेरे भाई, कि ज्यादा दिक्कत तो क्या है, बॉडी ज्यादा पानी रिअब्जॉर्ब कर रही है, तो हम सिंपल क्या करें, पानी ना पिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ क्या रहेगी, ट्रीटमेंट क्या रहेगी, डिक्रीज वाटर इनटेक। ठीक है, और सोल्ट की कमी हो रही है इसके अंदर, तो हम सोल्ट टेबलेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम टेबलेट्स, सोडियम टेबलेट्स। ठीक है, बात करें अगर ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन की इतनी कुछ ज्यादा पैथोलॉजी तो है नहीं।
ठीक है, लेकिन हम इसके नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है। तो जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है लेबर के टाइम पे। ठीक है, वैसे हम बाहर से भी देते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ऑक्सीटोसिन, लेबर के टाइम पे, और बॉडी खुद भी बनाती है। और दूसरा काम है इसका सिर्फ मिल्क इजेक्शन का। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करता है, मिल्क इजेक्शन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन का काम किसका है, प्रोलैक्टिन का। फिर हम कवर करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्चर के बारे में इतना ही पढ़ना था। एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है क्या, टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच एंड एसीटीएच। ठीक है, ये 6 ही हार्मोन पिट्यूटरी मेनली सीक्रेट करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीएसएच की, तो टीएसएच कहाँ पे जाता है भाई, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है उसके बाद, T3 T4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जीएच क्या करता है भाई, ग्रोथ हार्मोन जाता है किसके पास, बोन्स के पास और मसल्स की। ठीक है, बोन्स और मसल की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, एक्चुअली वो भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि बोन के पास कैसे इनडायरेक्टली काम करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन सिर्फ क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली हर जगह चाहिए होता है बॉडी में। ठीक है, एलएच क्या करता है मेरे भाई, एलएच मेल के अंदर जाता है किसके पास, लीडिंग सेल के पास। ठीक है, टेस्टिस में लीडिंग सेल के पास जाता है। और लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करती है, फिर टेस्टोस्टेरोन। कहने का मतलब है एलएच लीडिंग सेल के ऊपर आएगा और वो फिर क्या बनाने लग जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फीमेल के अंदर एलएच क्या करता है, एलएच सर्च करवाता है। ठीक है, ओवुलेशन के टाइम पे। ठीक है, जो डे 13 पे होता है, डे 13 से डे 14 पे। ठीक है, एफएसएच क्या करता है मेल के अंदर, सर्टोली सेल के ऊपर जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। कहने का मतलब है मेल के अंदर सिंपल एफएसएच सर्टोली सेल पे जाएगा और स्पर्म प्रोडक्शन करवाएगा। और फीमेल के अंदर क्या करवाता है, ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर जाता है एफएसएच और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, बात करते हैं सीटीएच के, सिंपल एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है। ठीक है, जिसको हम बाद में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यूसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड। फिर हम बात करते हैं थायराइड की। ठीक है, T3 T4 कैसे बनता है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या एनाटॉमी होती है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है C5 टू T1 वर्टिब्रा। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये एच शेप होती है। ठीक है, इसके ये दो लोब है लेटरल वाले, और ये क्या है, इस्थमस वाला पार्ट है, इस्थमस से दो लोब कनेक्ट है। ठीक है, ये लोब से। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फोलिकल्स। ठीक है, फोलिकल, पैराफोलिकल्स। ठीक है, बात करते हैं आर्टरी सप्लाई की, तो आर्टरी सप्लाई मेनली ऊपर वाले पार्ट को मिलती है किससे, सुपीरियर थायराइड आर्टरी से, जो किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। इंफीरियर पार्ट मिलता है भाई इंफीरियर थायराइड ग्लैंड से, इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, सॉरी। ठीक है, जो किसकी ब्रांच है, थायरो सर्विकल से, थायरो सर्विकल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक फोलिकल को। ठीक है, फोलिकल के अंदर हम उसको अच्छे से इस पार्ट को पढ़ते हैं, तो फोलिकल के अंदर, इसके पार्ट के अंदर क्या क्या मिलती है मेरे भाई, कुछ फोलिकल कुछ फोलिकल सेल्स हैं, और कुछ क्या है, ब्लू कलर में जिनको बना रहा हूँ ये क्या है, पैराफोलिकल सेल्स हैं। कहने का मतलब है थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ फोलिकल सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैराफोलिकल सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पैराफोलिकल को सी सेल भी बोलते हैं। और ये क्या है, रेड में फोलिकल सेल। ठीक है, फोलिकल सेल का मेनली काम होता है T3 T4 बनाना, पैराफोलिकल का काम होता है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन मिल क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के। ठीक है, बात करते हैं फिर पैराथायरॉयड की। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, जस्ट पोस्टीरियर, सेम मतलब वर्टिब्रल लेवल सेम रहेगा, पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है किसके, थायराइड के। चार होती हैं। ठीक है, नंबर में, दो सुपीरियर पैराथायरॉयड, दो इंफीरियर पैराथायरॉयड। और मेन ब्लड सप्लाई क्या होती है भाई इसकी, इंफीरियर पैराथायरॉयड, सॉरी इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ठीक है, जो ब्रांच है किसकी, थायरो सर्विकल आर्टरी की। ठीक है, दो सुपीरियर पैराथायरॉयड होती हैं और दो इंफीरियर। ठीक है, दोनों के बीच में, सुपीरियर इंफीरियर के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, ठीक है, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई, इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड के अंदर चीफ सेल, या जिनको प्रिंसिपल सेल भी बोल देते हैं, या दूसरी कौन सी है, ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल मेनली प्रोड्यूस करती है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो अपनी बॉडी का कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है। ऑक्सीफिल सेल मेनली माना गया है कि अगर ट्यूमर वगैरह हो जाता है पैराथायरॉयड को, तो ये प्रोड्यूस करती है एक्सेसिव क्या, पैराथायरॉयड। ठीक है, पैराथायरॉयड क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें अभी पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है किस पे, वर्टिब्रल लेवल L1 L2 पे। ठीक है, इसके कुछ पार्ट होते हैं, एंसिनेट, हेड, ठीक है, बॉडी, टेल,
ठीक है। टेल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो टेल वाले पार्ट के अंदर ये मेनली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हम अच्छे से देखते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे भाई, कुछ अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है। ठीक है, और एक एफ सेल भी होती है। ठीक है, तो मेनली तुम बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है, एंडोक्राइन वाला पार्ट, जिसमें अल्फा सेल क्या बनाती है, ग्लूकागोन बनाती है। ग्लूकागोन जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। ब्लड शुगर लेवल वैसे कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन भी बढ़ाता है। ठीक है, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन, जो जिस एक ही हार्मोन अपनी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल कम करता है। ठीक है, डेल्टा सेल बनाती है सोमेटोस्टैटिन, इसको इनिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इनिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, और बाकी पेनक्रियाज के हार्मोन्स को भी इनिबिट कर देता है। फिर एक होती है एफ सेल, जो क्या बनाती है मेनली भाई, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, इनका कुछ फंक्शन इतना डिटेल में दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम सिंपल इसको याद रख लेते हैं कि एफ सेल क्या बनाती है, पॉलीपेप्टाइड्स। फिर हम बात करने वाले हैं एड्रिनल की। तो एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं भाई। ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसके। दो पार्ट कौन कौन से हैं, कोर्टेक्स और मेडाला। ठीक है, कोर्टेक्स के फिर से तीन पार्ट हैं, क्या, जोना ग्लोमेरुसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस। ठीक है, तो एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर पिट्यूटरी से क्या आता है, एसीटीएच, और एसीटीएच फिर किस पे आता है, अगर जोना ग्लोमेरुसा पे आता है तो क्या बनाती है, अल्डोस्टोन। अल्डोस्टोन का मेनली किस पे काम होता है मेरे भाई, किडनी के ऊपर। ठीक है, किडनी के ऊपर दो सेल होती है मेनली कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, प्रिंसिपल सेल और आइलेट, मतलब इंटरकलेक्टेड सेल्स। ठीक है, अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल्स। अगर एल्डोस्टोन प्रिंसिपल सेल पे आता है तो ये क्या करवाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सिक्रीशन। सिक्रीशन बोले तो कहने का मतलब यूरिन में जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम। बात करता हूँ अगर अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल का, तो इसका काम होता है बायोकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, एंड हाइड्रोजन का सिक्रीशन करना। ठीक है, एल्डोस्टोन की प्रेजेंस में। ठीक है, कोर्टिसोल का भाई मेनली काम होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देना। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल अपने कोर्टिसोल ही बढ़ाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है इसके। ठीक है, जूनियर रेटिकुलर टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, फीमेल में मेनली एंड्रोजन यहीं से बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं एड्रिनल मेडाला की। ये अपना एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है किसके, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जिसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं आगे का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।